हाय फ्रेंड्स, दीक्षा स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशंस। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मुख्य फॉर्मूले जिनका यूज हम बारंबार करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला फॉर्मूला है फ्रेंड्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि a और b के बीच अगर माइनस साइन है फ्रेंड्स तो वाकई इस जगह कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 2ab के आगे वाला साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर दो फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं आपके। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नीचे वाला साइन लेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ऊपर वाला साइन लेंगे दोस्तों। आइए दूसरा फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका यूज बहुत बार होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। इस कंडीशन में a और b को एक ब्रैकेट के अंदर जोड़ते हैं इनटू दूसरे के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ तीसरा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ चौथा फॉर्मूला माइनस के साथ होगा ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों। आगे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। 6 कंडीशन दे रखी होती है, इफ़ यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। ओके, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ए प्लस बी का वैल्यू 0 अगर हम उपर्युक्त फॉर्मूले में रख देते हैं तो यहाँ 0 रख देने से ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा और 3abc इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना होगा, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं कि इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को हमने 5 टाइप्स के अंदर कवर करेंगे दोस्तों। 5 टाइप्स क्या होंगे, जिनमें टाइप 1 है, टाइप 1 है हमारा, हेडिंग लगाते हैं कि बोर्ड मास पर
आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉडी मास। ओके फ्रेंड्स, बॉडी मास। दोस्तों, बॉडी मास के क्वेश्चंस अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। इससे पहले, क्वेश्चनों को करने से पहले हम जानेंगे कि बॉडी मास क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा कि बॉडी मास साधारण जोड़, घटाव, भाग, गुणा पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो बॉडी मास के हिसाब से उन गणनाओं को आसान तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बताऊं कि बॉडी मास का मतलब क्या होता है। तो BOD बॉडी मास, ठीक है फ्रेंड्स। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। O का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ का मतलब होता है का, की, के। इसी तरीके से डी का मतलब होता है डिवीजन मीन्स भाग, ठीक है फ्रेंड्स। एंड M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड A का मतलब होता है एडिशन का मतलब जोड़, ओके। एंड S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव होता है दोस्तों, घटाव, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉडी मास को याद कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम गणनाओं को अंजाम देंगे दोस्तों। V का V4 ब्रैकेट, O4 ऑफ का की के क्वेश्चन में आता है। D का मतलब डिवीजन, मतलब भाग का चिन्ह आता है फ्रेंड्स इस तरीके का। और गुणा मतलब इस तरीके का, जोड़ मतलब प्लस करना है, उसके बाद घटाव मतलब माइनस करना है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि बॉडी मास पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ बता दें कि जब भी कोष्ठक, काकी के, भाग, गुणा, जोड़, घटाव आदि साइन किसी क्वेश्चंस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। उसके बाद काकी के को सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर पर, और थर्ड नंबर पर हम भाग लगाएंगे दोस्तों, और फोर्थ नंबर पर हम गुणा करेंगे, एंड फिफ्थ नंबर पर हम जोड़ करेंगे, और छठे नंबर पर हम घटाव करेंगे दोस्तों। इस क्रम को हमें याद रखना है। तो आइए अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं यह भी देख लेते हैं। ब्रैकेट हमारे बेसिकली 4 प्रकार के हमने इसमें दर्शाए हैं। जैसे सबसे पहला होगा रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट, जैसे इस तरीके का बार लगा हुआ होगा दोस्तों, संख्या के ऊपर इस तरीके का बार जैसा चिन्ह होगा, उसे रेखा कोष्ठक कहेंगे। उसके बाद होगा यहाँ पर दूसरा छोटा कोष्ठक मीन्स इस तरीके से होगा फ्रेंड्स। उसके बाद मझला कोष्ठक का चिन्ह इस तरीके से होगा फ्रेंड्स।
एंड उसके बाद होगा बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक का साइन इस तरीके से होगा फ्रेंड्स। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ब्रैकेट को हमने 4 सेक्शंस में बांटा है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद मझले कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद एंड में बड़े कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से मैंने लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। बॉड मास का यूज करते समय तीसरी बात का यह ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कोष्टक आ जाता है, जैसे बड़ा कोष्टक। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इसमें मझला कोष्टक, उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है कोई बार यानी रेखा कोष्टक। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम अंदर से सॉल्व करते हुए चलेंगे, यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय हटाते चलेंगे इनको, उसके बाद मझले कोष्टक को सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है। यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए दोस्तों, जैसे 25 × 24 + 28 × 10 - 45 भागित 15, इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इसको बॉड मास के विशेष नियमों के अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। बॉड मास बोलता है कि क्या क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट आया है दोस्तों, तो ब्रैकेट नहीं आया, छोड़ देते हैं। क्या काकी के जैसा कोई हिंदी शब्द आया है ऑफ का, नहीं आया, छोड़ देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डिवीज़न। ओके फ्रेंड्स, तो डिवीज़न कहाँ है, यहाँ पर है डिवीज़न। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 25 × 24 + 28 × 10, ठीक है फ्रेंड्स। भाग लगाते समय ध्यान रखना है कि 45 अपॉन राइट वाली संख्या से इसमें भाग लगा देंगे, यानी 15 × 45 हो गया फ्रेंड्स। तो ये आया 25 × 24 + 28 × 10 - 3, यानी हमने भाग को सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब बात आएगी मल्टीप्लाइकेशन की। तो मल्टीप्लाइकेशन यहाँ है और इस जगह है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 × 24 600 होता है, प्लस 28 × 10 280 होता है, -3। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन को सॉल्व किया, उसके बाद आएगा एडिशन में जोड़, 600 280 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 880 - 3, और लास्ट में सॉल्व करना है माइनस को, सब्ट्रैक्शंस को। तो ये आया 877। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और साथ ही वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।